पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाउ हैव वर्क प्लेस चेंज्ड आफ्टर कोविड। तो कोविड के बाद दोस्तों कार्यस्थल यानी आपका जो वर्क प्लेस था वो कैसे बदल गया, क्या क्या चेंजेस आ गए कोविड के बाद। तो जो कोविड के बाद चेंजेस आए हैं वो आए हैं मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करने लगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर यानी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हो गई, आप किसी भी समय पे काम कर सकते हैं। और मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड एट होम वर्क, और ज़्यादातर काम दोस्तों घर से ही होने लगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों चीज़ें हुई। तो आंसर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अभी तक अगर आपने बैक क्लास इसकी नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अभी जाके वॉच करें। और साथ ही आप सत्यम मोटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्निंग इन द वर्क प्लेस। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने के कौन से उदाहरण हैं। तो खुले रहने के लिए यानी सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए सबसे अच्छे उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका दोस्तों एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंज इन वर्क प्रोसेस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दोस्तों डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और साथ ही साथ अगर आपको आंसर पता है तो भी कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है कि इरफान नीड्स अ जॉब, हाउ कैन ही प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो इरफान को नौकरी की जरूरत है, वह भविष्य में काम करने के लिए कैसे तैयार कर सकता है। तो यानी वो कैसे तैयारी कर सकता है अपने दोस्तों। तो इरफान को जब जरूरत है तो तैयारी किस तरह से इनमें से करेगा। तो दोस्तों वो जिस तरह से तैयारी करेगा, तो सबसे पहले आप कोई भी काम करते हैं तो जिस फील्ड में आप दोस्तों जाना चाहते हैं तो उसकी स्किल आपको इम्प्रूव करनी होगी, स्किल आनी चाहिए, यानी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो भी अच्छा खासा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा मास्टर इंटरनेट स्किल्स। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉयज। तो कर्मचारियों के लिए भविष्य में कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कौशल क्या है। तो कर्मचारियों के लिए जो दोस्तों भविष्य में कार्यस्थल जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा दोस्तों नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी कि दोस्तों नेटवर्क बनाना और एक रिलेशनशिप बनाना, ये आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 कि राघव ज्वाइंड अ न्यू कंपनी आफ्टर कोविड, ही इज नर्वस अबाउट यूजिंग द डिजिटल टैबलेट्स प्रोवाइडेड एट वर्क, व्हाट शुड ही डू। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोविड के बाद राघव ने नई कंपनी ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद वह काम पर दिए गए डिजिटल टैबलेट का इस्तेमाल करने में से घबरा रहा है। यानी कि जैसे इसने कोविड के बाद ज्वाइन किया है तो दोस्तों कोविड के बाद अधिकतर जो काम थे वो वर्क फ्रॉम होम हो गए, यानी कि घर से ही लोग काम करने लगे और वो लैपटॉप, फोन या टैबलेट से काम करते थे। तो यहाँ पे राघव को उसको चलाना या नहीं आता था, या उससे वो डरता था, चलाने से घबराता था। तो उसे क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उसको क्या करना चाहिए कि कीप एन ओपन माइंड एंड आस्क हर कोवर्कर्स टू टच हिम। तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, और दोस्तों अपने जो उसके सहयोगी हैं उनसे टच में रहना चाहिए ताकि वो लोग उसकी हेल्प कर सके। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा गिग अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से 4 स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सबसे अच्छा उसको मतलब बताता है अर्थव्यवस्था को। तो यहाँ पे बात करें जो सबसे अच्छा है वो है आ सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक ऑन पार्ट टाइम और टेम्परेरी जॉब। तो ये अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा ऑप्शन बी, कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे वर्कर टेक ऑन पार्ट टाइम जॉब और टेम्परेरी जॉब कर सके। जिसको पार्ट टाइम जॉब करनी हो दोस्तों वो पार्ट टाइम कर ले, और जिसका टेम्परेरी जॉब करने का मन हो या फुल टाइम जॉब करने का मन हो वो फुल टाइम। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन है विच ओपन ब्लो
डिस्क्राइब्स अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। तो कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा विकल्प गिग अर्थव्यवस्था में गिग का वर्णन करता है। तो गिग अर्थव्यवस्था में जो दोस्तों गिग का वर्णन करता है इनमें से कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका आ स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट। आ स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ हेल्प्स गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विस एट अ फिक्स चार्ज। तो कह रहा है कि गिग वर्कर को ग्राहक ढूंढने के लिए एक निश्चित शुल्क पर सेवा प्रदान करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका जो ब्लैंक है इसमें क्या फिल होगा, तो दोस्तों जो ब्लैंक है उसमें आपका ऑप्शन आएगा प्लेटफॉर्म या ऐप। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए आप वर्कर्स को या कस्टमर को फाइंड कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइड करके चार्ज ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा वांट्स टू बिकम अ गिग वर्कर, हाउ कैन शी फाइंड गिग वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो सीमा गिग वर्कर बनना चाहती है, वह गिग वर्क के अवसर कैसे पा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अवसर की अगर हम लोग बात करें, जो अवसर पा सकती है, तो वह दोस्तों जो अवसर पाएगी वह पाएगी फाइंड अ सुटेबल गिग प्लेटफॉर्म। ऐसा प्लेटफॉर्म देखेगी जहाँ गिग अच्छी हो और कनेक्ट विथ फ्रेंड्स पीपुल शी माइट नो एंड ग्रुप इन हर कम्युनिटी, और वह उसी ग्रुप के लोगों से कनेक्टेड रहेगी। साथ ही साथ वह अपनी स्किल्स और रिज्यूमे में यहाँ पे अपडेट करेगी। तो अपडेट हर रिज्यूम एंड हर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, उसको अपडेट करती रहेगी और ये तीनों चीजें इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुल्तान इज अ स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन, ही इज वर्किंग फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्क दैट मैचेस हिज स्किल्स, which of the following platform would be most suitable for Sultan to find job opportunities। तो कहने का मतलब ये है कि सुल्तान के पास इलेक्ट्रीशियन की अच्छी खासी नॉलेज है, यानी स्किल्स है, कौशल स्किल्स है। वह अपने कौशल से मेल खाने वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग कार्य की तलाश कर रहा है। सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा इनमें से। तो जिस प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें जो अच्छा होगा वो होगा अर्बन कंपनी फॉर ऑफरिंग होम रिपेयर सर्विस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन। तो स्वरोजगार का क्या अर्थ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो आप खुद करते हैं, यानी किसी पे निर्भर नहीं रहते, अपना खुद का। जैसे आप कोई शॉप है आपकी खुद की जिसमें आप दुकान कोई सामान बेचते हैं उसको सेल्फ एम्प्लॉय बोलेंगे, या आपकी खुद की कोई कंपनी है तो सेल्फ एम्प्लॉय बोलेंगे, या खुद का छोटा मोटा बिजनेस या खुद का कोई काम, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि उसका अर्थ क्या होगा। तो अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे और जितना आप काम करेंगे उतना ही पैसा आप उससे कमाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है स्वरोजगार का लाभ क्या है। अभी उसने पूछा था अर्थ, अब लाभ। तो लाभ की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही अच्छा लाभ है। और लाभ क्या है कि डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क। तो जितना आप काम करेंगे, जो भी आप काम करते हैं उससे अर्निंग मिलेगी। यहाँ पे कोई कमीशन या कुछ भी नहीं कटेगा, आपका जितना आप काम करते हैं मिलेगा। ऐसे क्या होता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, तो अगर आप उसको 800 का, या सिंपल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि उसको 800 या 1000 रुपये का आप काम करके देते हैं तो वो उसमें से आपको काट के 500 आपको देगा, 500 वो खुद रखेगा। ये होता है अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अगर उसको आप मंथ में 50,000 का या 30,000 का काम करके देते हैं तो उसके भी हाफ पे वो आपको हाफ सैलरी देता है, उससे भी कम देता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको पूरा पैसा मिलता है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो निम्नलिखित में कौन स्वरोजगार का उदाहरण है।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इसकी अगर हम बात करते हैं, इनमें उदाहरण जो है वो आपका है दोस्तों टीचिंग सब्जेक्ट्स और स्किल्स एज अ पर्सनल ट्यूटर। तो आप जो ट्यूटर बनेंगे वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर। हाउ कैन यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, आप स्वरोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो स्वरोजगार प्राप्त करेंगे यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो इनमें से आपका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बने या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो लर्न अबाउट द वर्क, जो भी काम करना चाहते हैं पहले उसके बारे में सीखें। टेक स्मॉल कोर्सेस, और छोटे छोटे कोर्स करें। ट्राई योर आइडिया ऑन स्मॉल स्केल, जो भी आपका आइडिया है वो छोटे छोटे लेवल पे आप करना चालू करें। और यूज चैट्स लोकल्स एड्स एंड आस्क फ्रेंड टू स्पेयर द वर्ड्स, और उसको आप प्रमोट करें, आप चैट्स करें, उसके एडवर्टाइजमेंट करें। तो आपको ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये सारी चीज़ें कर रही होंगी। तो आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। आज आपका लास्ट क्वेश्चन है कि रोहन लव्स फोटोग्राफी and dreams of starting his own photography businesses. What should Rohan do to start his self-employment journey? तो ये कह रहा है कि रोहन को फोटोग्राफी बहुत पसंद है। अब ये कह रहा है कि वह अपना खुद का फोटोग्राफी यानी बिजनेस व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। तो रोहन को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। सत्यम मोनिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 30 मई और 2024 को आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अपडेट हुई है उसी की है, और सेकेंड ईयर की दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अपडेट होकर आ चुकी है। पूरे नए क्वेश्चन है, यही आपके सीबीटी एग्जाम में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैक क्लास देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक